नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, एक स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस गिरावट से आप कंक्लूजन मत निकालिए, बिकॉज इस गिरावट में आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी इस सेक्टर की जो इसके तरह मजबूत होगी। फाइनेंशियली मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक के प्राइस में काफ़ी सर्च हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हमें एक करेक्शन का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, और दोस्तों जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे इसमें एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप चाहें तो इधर पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, उनके फंडामेंटल्स बताऊंगा, उसके साथ साथ प्रोमोटर्स अपने स्टेक को थोड़ा कम किए हैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो रणनीति बनानी है, एमओएस लेवल कहाँ पे होगा, सुपर एमओएस लेवल कहाँ पे होगा, और आपने लिया है टॉप लेवल पे तो कहाँ पे एवरेजिंग करे। और मुझे लगता है कि इसको छोड़ना वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो सकता है। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में अगर आपको आप है मार्केट में, तो आपको हमेशा टाइमली मौका मिलते रहता है, तो उस मौके पे आपको फ़ायदा उठाना है और जो अच्छे स्टॉक्स को आराम से उठाते रहना है और लॉन्ग टर्म बने रहना है। तो कौन सी कंपनी है डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक का नाम दिखाने से पहले उनके सेल्स देखिए, उनके प्रॉफिट देखिए। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में हमेशा जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके पीछे उनके सेल्स होते हैं, उनके ग्रोथ होते हैं, उनके फ्यूचर प्लान होते हैं। कंपनी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और उसी पे ही डिपेंड होता है कंपनी का जो भविष्य है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है। कंपनी का भविष्य सही होगा, उनके फ्यूचर सही होंगे, तो स्टॉक प्राइस में जो परमानेंट फॉल नहीं होता, टेम्प्रेरी फॉल होता है, उससे वो घबराना नहीं होता। बिकॉज अच्छे स्टॉक जो होते हैं एक नया हाई लगाते हैं। निफ्टी के इस तेज़ी में भी अच्छे स्टॉक्स ने निफ्टी को आउटफॉर्म किया है, और जो बुरे स्टॉक्स थे उन्होंने अभी भी अपने लेवल क्रॉस नहीं किया है। तो अगर आप देखें जो स्टॉक का सेल्स है, आप देख सकते हैं कितना रैपिडली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपको सीरियसली ज़रूर लेना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 सालों में ही कंपनी के जो प्रॉफिट है 4.5 गुना से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से कंपनी ने पिछले कुछ समय में मल्टी बैगर पैसे बना के दिए हैं। मैं आपसे और भी जो मैट्रिक्स हैं, जो और भी जो डेटा है वो शेयर करूंगा और बताऊंगा कि एल्की लिमेंस अपने आप में ही स्पेशल केस क्यों है। बिकॉज ये हर 2 साल में पैसे डबल करने वाली शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और 200 पर अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ, आज निफ्टी के मिड कैप में अच्छी खासी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी में भी आज के दिन हमें गिरावट का शिकार देखने को मिला। और दोस्तों इसने 4,000 का लेवल को नीचे ध्वस्त किया है। तो जी हाँ, अगर 4,000 का लेवल टूटता है तो इधर पे एक सेलिंग होगा, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। यस, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इधर प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालिए, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको पता है Q1 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए तो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए थे, और उसके बाद स्टॉक को थोड़ा सा पम्प कर दिया गया था। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन जैसे मैं बताया कि मार्केट हमेशा अर्निंग पे चलता है। इनके पीयर्स की बात की जाए, बालाजी अमाइंस को पता है, तो उन्होंने Q1 के नंबर्स इनसे अच्छे पोस्ट किए थे, जिसकी वजह से आज बालाजी अमाइंस का शेयर ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी क्या होता है एशियन पेंट के नंबर बहुत ही अच्छे आते हैं, बर्जर के थोड़ा डाउन हो जाते हैं, और कभी कभी वाइस वर्सा होता है। तो कभी क्या होता है मार्केट उसको रिस्पॉन्स देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा ये नोट छापने की मशीन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप देखें तो इस कंपनी ने जनवरी के महीने से 151% का ताबड़तोड़ पैसे बना के दिया। कोई भी कंपनी इतना भागेगा तो वही 15-20% करेक्शन वो ऑफकोर्स दे देता है। एल्की लिमेंस की बात की जाए, मार्केट है तो मौका देते रहता है। तो मेरे हिसाब से एल्की लिमेंस को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज सर आप देखें इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के भी दिए हैं और आगे ही बनाता रहेगा। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप देखें इधर पे अपने ऑल टाइम हाई से इस कंपनी में 18 से 20% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इस करेक्शन का फायदा भले आप उठाएं या फिर ना उठाएं, लेकिन जो बिग पार्टीज है, स्मार्ट मनी है, वो ज़रूर उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का प्राइस है, जुलाई के महीने में इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था 4749 का। इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें एक लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर आप लो से कंपेयर करें 1138 से कंपनी का शेयर प्राइस अगर 4 गुना 5 गुना भाग जाएगा तो उसमें करेक्शन होता है। लेकिन इस करेक्शन का फायदा आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो कॉन्टेस्ट ट्रेड हुए हैं 1,23,000 शेयर्स, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 92,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, और इधर पे 74% का स्टेलर रिटर्न मतलब हमें डिलीवरी सीखने को मिल चुकी है। हमें इमोशन में कोई काम नहीं करना है, हमें देखना है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके बाद जो बेस्ट बाइंग प्राइस होगा वो क्या होगा, और उसके बाद आपको कौन से लेवल में बाई करनी है। मार्केट कैप की बात की जाए 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। अगर स्टॉक के पी के बारे में डिस्कस करें तो 63 के आसपास दिखाई पड़ती है। स्टॉक के अगर आप ROC देखें और ROE देखें तो भाई ये बहुत ही शानदार है। इसके पहले भी दोस्तों एल्की लिमेंस ने अपने फेस वैल्यू का स्प्लिट किया था, आपको अच्छे से याद है। तो 55% के आसपास कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ROE की बात की जाए
कंपनी का एक शेयर अपने बिजनेस में कितना कमा के देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो क्या होता है नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। और गाइस मैं 20 से 25 को बहुत ही अति उत्तम मानता हूँ मिड कैप कैटेगरी का, और इसका कितना है 40% से ऊपर, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है हमें 2 दिखाई पड़ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में कभी नहीं हारेंगे और स्टॉक पे आपका जो कन्विक्शन है वो हाई हो जाएगा। अगर आप देखें 10 ईयर से 5 ईयर से 3 ईयर्स में इनके जो सेल्स है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और स्टॉक का प्राइस उसी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, अगर इनके सेल्स बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो भाई उनका जो ईपीएस है उस शेयर में ज़रूर हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और सेम अभी के टाइम में हमें वही देखने को मिल रहा है। बात की जाए कंपनी के शेयर प्राइस की, स्टॉक का जो सीजीआर है कैसे देखने को मिल रहा है, तो गैस लास्ट 10 ईयर से इसने 70% पैसे बना के दिए। 70% नहीं बनाएगा तो सालाना गैस अगर ये आपको 40-50% भी बना के दे देगा तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और कंपनी की बात की जाए, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आरओई की बात की जाए तो हमेशा दोस्तों ये 30 से ऊपर रहने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। कंपनी के पास मार्च तक कितना रिजर्व और सरप्लस है वो देखना बन जाता है। तो गैस कंपनी के पास 782 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में ही ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी के बोर्डिंग से पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, कंपनी अभी धीरे धीरे अपनी बोर्डिंग से बहुत ही कम कर चुकी है। 48 करोड़ के आसपास इनकी बोर्डिंग से, जो कि ना के बराबर है। कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरा चुका सकती है और कंपनी डेट फ्री कभी भी अपने आप को घोषित कर सकती है। अब इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इधर पे मैं इसका सीधा आंसर देना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो स्टॉक का जो प्रोमोटर होल्डिंग है 74% जो स्टेक है प्रोमोटर ओन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर के पास इतना स्टेक है तो क्यों नहीं बेचेंगे। याद रखिएगा, प्रोमोटर को जब लगता है कि उनके जो स्टॉक के प्राइस है काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे वो QIP लाते हैं, बड़े जो FIAs और DAs को इन्वाइट करते हैं और एक सही प्राइस में उधर पे एक पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोमोटर्स के ऊपर कि वो अपने स्टेक को कम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देखें तो अभी गए 74% का मजबूत जो स्टेक है प्रोमोटर ओन करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर अपने स्टेक को कम कर रहे हैं तो कंपनी खराब हो गई, नहीं दोस्तों। इसके पहले भी हमने बहुत जगह पे देखा था, चाहे वो डिक्सन की बात की जाए, उसके बाद बात की जाए इंडिया मार्ट की, उसके बाद बात की जाए एप्पल की, उसके बाद बात की जाए बहुत सारी कंपनीज की, जहाँ पे अपने प्रोमोटर्स ने थोड़े स्टेक बेचे। लेकिन किसको बेचे? आपको हमको नहीं दोस्तों, उन्होंने बेचा FIAs को, DIAs को। तो अगर आप देखें तो FIAs अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। DIAs की बात की जाए तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पब्लिक की बात की जाए तो गैस उनका जो स्टेक है बहुत ही पहले से बहुत ज़्यादा है। और इधर पे गैस प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा जो स्टेक है पब्लिक के आसपास देखने को मिल जाता है। प्रोमोटर अपना जो स्टेक माइनर से भी सेल करेंगे अगर ये फिर इनसाइडर ट्रेडिंग होगी तो मेक श्योर उनको लगता है कि उनको बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। मुझे अच्छे से याद है जब इंडिया मार्ट का शेयर 6800 के आसपास आया था 9000 से, तो उधर पे बहुत ज़्यादा पे क्या हुआ था, बहुत लोगों ने उधर पे माल को सेल किया था और इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद 3 महीना के बाद उसको ट्रेंड चेंज हुआ और वही इंडिया मार्ट का शेयर 8700 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कोई कंक्लूजन नहीं है कि प्रोमोटर्स अपने स्टेक को कम करेंगे तो उधर पे पैनिक की आवश्यकता ऐसा नहीं। अगर आप देखें प्रोमोटर के पास अभी भी मैक्सिमम स्टेक है, तो 1-8% अगर वो कम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन देखना बनता है उस 1-8% में कौन माल उठा रहा है, उधर पे FIAs और फिर DIAs अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इस मैंने कंपनी के बारे में बताया। कंपनी एक केमिकल को बिलोंग करती है, स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। इसके पहले भी मैंने कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत बार डिस्कस किया, उसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने आपको जो फाइनेंशियल्स दिखाए जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो फ्रंट की बात हो, ROCE की, ROE की, कंपनी की ग्रोथ की, कंपनी के CAGR सेल्स की, कंपनी के CAGR प्रॉफिट की, तो अपने आप में बहुत ही शानदार है। अब इधर पे आपको लगता है कि प्रोमोटर अपने स्टेक को कम करके बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, बिकॉज प्रोमोटर के पास अभी भी बहुत बड़ा स्टेक है और कभी भी चाहे तो अपने स्टेक को कम कर सकते हैं। एनीवे से तो बात की बात है। लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है हमें इस बॉटम के आसपास दिखाई पड़ रहा है और 4000 का लेवल तोड़ता है, तो जी हाँ दोस्तों इसमें एक गिरावट ड्यू हो सकती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है और आज के दिन एक कोई बड़ा माल कोई कंपनी मतलब कोई पार्टी ने सेल किया है, जिसके अगेंस्ट में आज के दिन कोई बड़ी पार्टीज ने अपने एकोमोडेशन को उठाया है। अगर आप स्टॉक का देखें RSI 38% के आसपास है और आप देखें स्टॉक का जो मनी फ्लो इंडेक्स है 22 के आसपास है। टेक्निकली बात की जाए तो स्टॉक काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। वीकली चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, अगर ये इसको तोड़ता है तो जी हाँ आने वाले कल में ये 3650 का दर्शन अब करवा सकता है और मुझे लगता है इसके अपने ऑल टाइम हाई से ये हमें MOS का लेवल दिखाई पड़ रहा है। अब बात की जाए सुपर MOS की, तो जी हाँ दोस्तों इधर पे जो बोलिंजर बैंड के मीडियन है 3200 के आसपास ये हमें सुपर MOS दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों आप इसका वेट ना करें और ऐसी अच्छी कंपनी में जब गिरावट होती है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को आराम से उठाना है फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज कंपनी की फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत है और इसके पहले स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही थी। इधर पे अगर आप देखें तो मैकडी ने एक क्लियर सेल सिग्नल दिया था। अभी की बात की जाए तो मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI की बात की जाए, टेक्निकली जो बहुत ही ओवरबॉट जोन में थे धीरे धीरे का इस करेक्शन के लेवल पे आ रहे हैं। इस हिसाब से अगर आपका विजन बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबे समय के लिए है, तो आपको ऐसे स्टॉक के फॉल से डरना नहीं चाहिए। मैंने क्या बताया,
फिनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट हुई थी। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो 2100 का स्टॉक 3 महीना दोस्तों 1700 के लेवल पे था। उसके बाद अभी की बात की जाए तो 2500 के लेवल पे है। तो मेक श्योर दोस्तों अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होती है, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अगर आपने लिया है 4000 के लेवल पे, 4500 के लेवल पे, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, डो नॉट पैनिक, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपके पास पैसे की कमी है तो इस लेवल को अवॉइड कर सकते हैं, फर्दर गिरावट का वेट कर सकते हैं। 4000 लेवल सर्वाइव नहीं करेगा तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में 3650 से लेकर 3700 के लेवल पे ये आके स्टेबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैं बोलूँगा कि इधर पे बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है। तब के पास अगर अच्छे पैसे हैं तो इधर पे आप कर सकते हैं स्टार्ट एकोमोडेशन। आपको वेट करना है तब 3650 का वेट कर सकते हैं, 3750 का वेट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास थोड़ी पैसे की कमी है, थोड़ा सा कम एसआईपी करना लाइक उनके लिए सही है। लेकिन आपके पास पैसे हैं तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर लेवल पे आके आपने डिसाइड कर सकते हो। अभी तक दोस्तों ट्रेंड का कोई भी रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। यस, 200-250-300 पॉइंट के आसपास एक गिरावट कर सकती है, तो वहाँ पे चाहे तो आप आराम से वेट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि 3650 के आसपास आता है तो एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल होगा। बिलो 3650 के आसपास आता है, कभी गलती से स्टॉक 3300 के आसपास, 3200 के आसपास आता है, जो कि बहुत ही कम चांस है। तो गैस उधर पे मेरा तो एफडी रेडी आपका पता नहीं, और मैं इधर पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा ग्रैब करूँगा, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। तो अपने लिया हुआ है तो कोई पैनिक ना करे। और बहुत लोग बोल रहे कि सर प्रमोटर अपने स्टेक कम कर रहे हैं, तो भाई 74% के आसपास स्टेक है तो कुछ तो कम कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में एफआईएस और डीएस कितना माल बटोर रहे हैं ये देखना बनता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली वीक देखने को मिल रही है, लेकिन इस गिरावट का फायदा उठाना है, लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी अगर आपका हॉराइजन बहुत ही लंबा है। तो बहुत से रिक्वेस्ट है तो मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन देने की कोशिश की। आप चाहें तो मेरे व्यूज से डिफर भी हो सकता है, बट मुझे लगता है लॉस से मत बेचिएगा और मिलता है उस लेवल पे जिस लेवल पे मैंने बताया। तो उधर पे आपको जरूर एसआईपी कंटिन्यू करनी है और उसको लंबा होल्ड करना है। आपके पैसे ये जरूर बना के दे सकता है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही तगड़े दिखाई पड़ रहे हैं और कंपनी कैश रिच भी है और बहुत ही लो डेट कंपनी ने पिछले कुछ समय से अभी कर लिया है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।